अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने मुहाफ़ज़े अस्कात के बारे में ये नुस्खा पेश करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज कितनी ही ऐसी औरतें हैं, कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जिनका आए रोज़ पता चलता है कि उनका हमल ज़ाया हो गया है, अस्कात हमल हो गया है। तो इसकी क्या रीज़न है, इसको कैसे बचाया जाए? हमारे माशरे के अंदर इतने ज़्यादा अस्कात हो रहे हैं, इतने ज़्यादा हमल ज़ाया हो रहे हैं, तो आए दिन कोई ना कोई ये परेशानी पेश आ रही है। तो नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसा नुस्खा पेश कर रहे हैं पैगाम सेहत की तरफ से, जो आने वाली जो औरतें हैं जिनको अस्कात हमल का मसला है, उनका हमल गिरने की वजह से कई मसाइल पैदा हो जाते हैं। औरत 3-4 साल पीछे चली जाती है, कमज़ोर हो जाती है, लागर हो जाती है, ज़हनी मरीज़ हो जाती है। तो नाज़रीन, हम चाहते हैं ऐसी ख़वातीन को इन मसाइल से बचाया जाए। ये पैगाम सेहत आपको सेहत का एक पैगाम दे रहे हैं ताकि ऐसी औरतें जो इन मराज़ के अंदर मुब्तला हैं उनको बचाया जाए। सकात सकत से निकला है, यहाँ सकात से मुराद सकात हमल है, यानी तभी वक़्त से पहले जनीन का गिर जाना या उसको गिरा देना सकात हमल कहलाता है। तो नाज़रीन, बाज़ दफ़ा ये होता है पहले 3 माह में ये हमल गिर जाता है, बाज़ दफ़ा आखिरी 3 अय्याम में हमल गिर जाता है। तो नाज़रीन, हम चाहते हैं इसके सबब क्या है, ये क्यों गिरता है। इसका पहला सबब ये है ज़ोफ़ रहम, यानी रहम का कमज़ोर हो जाना, इसी वजह से भी यानी हमल का गिर जाना होता है। और दूसरा सबब ये होता है कसरत जमा, बाज़ दफ़ा कसरत जमा की वजह से भी हमल ज़ाया हो जाता है। बाज़ दफ़ा कोई बरूनी चोट लगने से भी हमल ज़ाया हो जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें जो ममनू हैं, मिसाल के तौर पे मुसल, बहुत ज़्यादा तेज़ मुसल का इस्तेमाल करना, शदीद कब्ज़ की दवाई का इस्तेमाल करना, वो भी इस हमल को गिरा देता है। तो नाज़रीन, इन चीज़ों से भी आपको अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। और इसके साथ साथ आपने मुलय्यन का तो इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बाज़ औरतें इतनी सख्त मेहनत करती हैं, शदीद मेहनत करती हैं, उससे भी हमल ज़ाया हो जाता है। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है क्रोमोसोम की वजह से भी हमल ज़ाया हो जाता है कि मर्द के जरासीम जो होते हैं वो 16 से ऊपर नहीं होते बल्कि कम होते हैं। जरासीम जब कमज़ोर होते हैं मर्द के, तो उस वजह से भी हमल ज़ाया हो जाता है। हालांकि बाज़ दफ़ा औरत अपने आप को सेफ भी करती है, काम भी नहीं करती, अपने आप का ख्याल भी रखती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका हमल ज़ाया हो जाता है। तो उसमें सबसे बड़ी वजह जो होती है, मर्द के जरासीम होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, वो एक्टिव ज़्यादा नहीं होते। तो बड़े जो बुज़ुर्ग होते थे वो कहा करते थे कि जिस तरह का तुख़म होता है ना, उसी तरह की फसल होती है। अगर तुख़म जो होता है बीज मजबूत हो तो जो आने वाली नस्ल होती है ना, वो भी मजबूत होती है। तो नाज़रीन, जब आपने देखा होगा, मुशाहदा भी किया होगा अक्सर कि गंदम की बजाई जब गंदम की कटाई होती है, उससे कबल जब हवाएं चलती हैं तो जो कमज़ोर बीज वाली गंदम होती है ना, वो गिर जाती हैं नीचे की तरफ। जिनका बीज मजबूत होता है वो गंदम बिल्कुल सीधी खड़ी होती हैं, वो बिल्कुल नीचे नहीं गिरती, चाहे जितनी मर्जी तूफ़ान आए, आंधी आए, बिल्कुल सीधी खड़ी होती हैं। तो उसकी ये भी सबसे बड़ी रीज़न होती है कि उसका जो बीज होता है वो मजबूत होता है। इस तरह इंसान का जो बीज और तुख़म होता है वो मजबूत होना चाहिए। जब वो जरासीम मजबूत होगा और मादा मनविया जोहरियात जो मजबूत होगा, और इसी वजह से जो आने वाली नस्ल है वो भी मजबूत होगी, और इंशाअल्लाह उसमें मजबूती भी आएगी, हमल की भी सेफ्टी होगी, और औरत भी इन मराज से अपने आप को महफूज कर लेती है। बाज़ दफ़ा अपने गुनाहों को छुपाने के लिए लोग ऐसा लालच दे के हमल को ज़ाया कर देते हैं, जो शर्अन
ज़ाहिरन इस्लाम ने उसको ममनू करार दिया है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाज़ दफ़ा कमर और पेटरू के मकाम पे शदीद दर्द हो जाती है, वक्फा से ये दर्द शुरू होती रहती है, जिस वजह से भी अक्सर हमल ज़ाया हो जाता है, आँखों के गिर्द हल्के पड़ जाते हैं, औरत कमज़ोर हो जाती है। तो नाज़रीन, आज हम आपके सामने बहुत ही कीमती नुस्खा लेके आए हैं। आप उसकी चंद खुराकें देंगे, अगर खून जितना मर्जी बह रहा हो तो फौरी हमल जो है ना वो ज़ाया होने से बच जाएगा। और कितनी ही ऐसी औरतें हैं जिनकी गोद में अल्लाह औलाद जैसी नेमत से उसको नवाज देगा। तो नाज़रीन, आपको वो नुस्खा बताते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, आपने लेना है, आपने कुश्ताए बैज़ा मुर्ग लेना है। बैज़ा मुर्ग जो अंडे का खौल होता है, इसको मुदब्बर कर दिया जाता है, किसी कंपनी का बना हुआ आपने बैज़ा मुर्ग ले लेना है। और इसके साथ साथ आपने लेना है, बैज़ा मुर्ग के साथ साथ आपने लेना है दारचीनी, और दारचीनी के साथ साथ आपने लेना है संगे जरा। ये आपने 20-20 ग्राम आपने लेना है तीनों चीज़ों को। बैज़ा मुर्ग को भी 20 ग्राम, दारचीनी भी 20 ग्राम और संगे जरा भी 20 ग्राम, तीनों को मिक्स करके आपने 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। और एक कैप्सूल सुबह, एक दोपहर, एक शाम। अगर मसला ज़्यादा शदीद खून बह रहा है तो आप 2 कैप्सूल सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम हमरा शरबत अंजबार के साथ इस्तेमाल कराएं या ठंडे दूध के साथ इस्तेमाल कराएं। तो इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह हमल महफूज भी हो जाएगा। और जिस बच्चे की ग्रोथ नहीं बढ़ रही, इंशाअल्लाह बच्चे की ग्रोथ बढ़नी भी शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा और बेल की घंटी को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।